नमस्कार दोस्तों, हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसमें हमने पढ़ा था कि ये दो टाइप के होते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ फिर से आप। ठीक है, इंट्रोगेटिव जो होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है यस और नो टाइप का आंसर, जो जिसका आंसर आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने पूछा इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, तो आप बोल सकते हो यस सर, नो सर। तो इसका मतलब उसमें यस और नो का आंसर आ जाता है। और ये यस और नो वाले आंसर जो आते हैं उनके पहले हमेशा आपको क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, याद रखना। दूसरे होते हैं जिसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। ठीक है, डिस्क्राइब। अब ये डिस्क्राइब वाले क्या होते हैं, सिंपल सी बात बताऊं तो जितने भी WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन करने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिस्क्राइबल होते हैं। कैसे? उनमें आप यस नो आंसर नहीं दे सकते, उसमें आपको बोल के बताना पड़ेगा कि हाँ मैं, जैसे मैंने आपको पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप नहीं बोल सकते यस सर नो सर। या फिर मैंने पूछा व्हाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, तो आप नहीं बोल सकते यस और नो, आपको जवाब देना पड़ेगा, उसका को बताना पड़ेगा, उसका रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था यस और नो वाले। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्राइब वाले। ठीक है, जितने भी हैं सारे WH वर्ड वाले हैं। ठीक, इनको कैसे चेंज करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला अपना सेंटेंस है व्हाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। ठीक है, तो करना क्या है, व्हाई जो है ना इसको आप ऐसा का ऐसा लगा दो। ठीक है, इसको बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं, वाई ऐसा कैसा लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है ना, ये पहले तो इसके अकॉर्डिंग आई थी, अब नया सब्जेक्ट जो बनेगा यानी हमारा ऑब्जेक्ट ये वाला इसके अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट हमारा कौन है, द मिरर। द मिरर, द मिरर सिंगुलर है तो हैव की बजाय क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, बस। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमें पता है ये परफेक्ट का सेंटेंस है, हैव ब्रोकन, हैज ब्रोकन, हैड ब्रोकन, शैल हैव ब्रोकन, विल हैव ब्रोकन, ये सारे के सारे क्या है, परफेक्ट होते हैं। तो परफेक्ट होते हैं तो वहां पे परफेक्ट को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हम हैज हैव हैड के साथ क्या लगाते हैं भाई, बीन लगाते हैं। ठीक है, तो वाई हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो सिंपली हम समझेंगे कि जैसे भाई ये तो अपनी जगह आ गया, ठीक है, ये भी अपनी जगह आ गया, द मिरर हमने नया सब्जेक्ट बना दिया है, ब्रोकन भी आ गया है, बाय के यू भी आ गया। मेन बात इस बीन की है, इनमें कंफ्यूजन होता है। ये बीन जो है ना, ये कंफ्यूजन इसलिए करता है क्योंकि बच्चे इसको कभी तो यहाँ लगा देते हैं हैज के साथ में, कभी इस ब्रोकन के बाद में लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है कि बीन यहीं पे क्यों आएगा। याद रखना, इस बात की गांठ बांध लो कि भाई बीन ना मेन वर्ब से पहले आएगा। ठीक, क्यों आएगा, मान लो यही सेंटेंस ऐसे होता यू हैव ब्रोकन द मिरर। ठीक है, मान लो ऐसे होता यू हैव ब्रोकन द मिरर, तो कैसे बनाते हम, द मिरर हैज बीन ब्रोकन बाय यू, इस तरीके से इसको बनाते हैं हम। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव बना दिया हमने। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सबसे पहली बात था भाई, सिंपल इंट्रोगेटिव होगा तो हैज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट गया, बीन किसके साथ बचा, इस ब्रोकन के साथ, तो ये यही रहेगा, इसे छेड़ना नहीं है। अब हमने क्या किया है, वाई और लगा दिया, WHY, बस देख लो, वाई हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, कोई चेंज नहीं है ना। तो यही समझना है कि ये बीन जो है ये ब्रोकन के साथ रहेगा, बस। ठीक है, नेक्स्ट वाला है व्हाई डू यू राइट ए लेटर, तो बनाते हैं वाई ये जो डू है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे यूज होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हुए हम इज एमआर का यूज करते हैं। नया सब्जेक्ट हमारा ए लेटर है,
ए लेटर सिंगुलर होता है या प्लूरल? सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ हम वर्ब इज यूज कर देंगे। वाई इज ए लेटर। अब राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, बस। वाई इज ए लेटर रिटन बाय, वाई इज ए लेटर रिटन बाय यू, बस इतना ही करना, ठीक है, कुछ नहीं करना। यानी इस डू की जगह पे इज आ जाएगा, ठीक है। ए लेटर को सब्जेक्ट बना दो, राइट का रिटर्न बना दो और बाय लगा के यू लगा। नेक्स्ट है व्हेन विल यू रिटर्न माय पेन, व्हेन विल यू रिटर्न माय पेन। तो व्हेन तो ऐसा कैसा आ जाएगा, नो डाउट, बस, ठीक है। विल है, अब इस विल को आप नया सब्जेक्ट देखो, माय पेन, ठीक है। विल ऐसा कैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन विल माय पेन बी रिटर्न बाय यू। देखो किया क्या हमने, बी को ऐड किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर का है, सिंपल फ्यूचर है प्लस ये मॉडल वर्ब भी है। मॉडल वर्ब और सिंपल फ्यूचर में हम क्या करते हैं, विल और शैल के साथ बी का यूज करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। वही तो किया हमने, विल बी रिटर्न, समझ गए। अब ये मत पूछना कि बी रिटर्न के साथ क्यों आया, विल के साथ क्यों नहीं आया। वही बात है जो बीन और ब्रोकन के साथ हमने अभी अभी देखा है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, वाई आर यू लाफिंग एट हर। वाई का वाई ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। आर जो है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस हर के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। वाई इज आ जाएगा, वाई इज सी बीइंग laughed at by you, ठीक है, इस तरीके से। Why is she being laughed at by you? अब इसमें ना थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत ये होती है कि सर इसमें ना आपको उन्होंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के होने पर ही हम बना सकते हैं, ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट किसका बना, प्रीपोजिशन का बन गया, वर्ब का नहीं बना, प्रीपोजिशन का। फिर भी हमने इसे क्या बनाया है, सब्जेक्ट बना दिया। और उसके बाद में हमने क्या किया है, जो हम बाय और यू को यूज करते हैं उससे पहले एट का यूज किया है। हालांकि देखने में ये लगता है कि दो प्रीपोजिशन यूज हो गई हैं, आप इतना भी लिख सकते हो, वाई इज सी बीइंग लाफ्ड एट, ठीक है, इतना भी लग सकते हो, बाय यू लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बाय यू जो है ये आप इस सब्जेक्ट जो है इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डिड शी पुट द थिंग्स। वेयर का वेयर ऐसा कैसा लगा दो, डिड है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ये पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल सी बात हुई। डिड आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ओके। पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते वक्त हम वाज और वर का यूज करते हैं, ठीक है। नया टेंस, सॉरी नया जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार। तो द थिंग्स है, प्लूरल है तो वर आ जाएगा, वेयर वर द थिंग्स पुट। देखिए पुट एक ऐसी वर्ब होती है जिस तीनों फॉर्म है ना सेम होती है, पुट पुट पुट, इनमें चेंज नहीं होता है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे तो ये फर्स्ट फॉर्म थी क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ ये थर्ड फॉर्म हो गई क्योंकि ये परफेक्ट, सॉरी हमने इसका पैसिव बना दिया है इसलिए। तो वेयर वर द थिंग्स पुट बाय हिम, ठीक, इस तरीके। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ही ब्रेक। डिड जो अभी मैंने देखा है पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते वक्त किसी में लिखते हैं, यस, वाज वर में, ठीक है। ऐसे बन जाएगा। What was broken by him। देखिए इसमें ना जब आप देखोगे इसको ध्यान से तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। What did he break, ब्रेक तो वर्ब है,
ही सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, और व्हाट ही के लिए आने वाला एडजेक्टिव है। अब इसमें समस्या ये आ गई कि भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट कैसे बनाए। इस WH वर्ड को ही हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। क्योंकि ध्यान में ये भी रखना है कि WH वर्ड वाले जो है ना आपके एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, ठीक है, और एडवर्ब भी बन जाते हैं और प्रोनाउन भी बन जाते हैं, तीनों का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, और ये प्लस कंजक्शन का काम भी करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये WH वर्ड जो है ना ये ही के लिए आने वाला एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे हमने इसे क्या बना दिया, प्रोनाउन बना दिया। क्यों? क्योंकि इसके बाद में वर्ब आ रही है और इस वर्ब के लिए आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट, और पूछने को बच्चे ये भी पूछ लेते सर ये वेयर सब्जेक्ट नहीं है क्या, वेयर वर, लेकिन नहीं, मेन सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, द थिंग्स, और ये वेयर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक। ये थोड़ी एडवांस लेवल की बातें हैं, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे समझ लेंगे। व्हाई डज ही किक द बॉल, व्हाई द बॉल, व्हाई इज द बॉल kicked by him, why is the ball kicked by him, is की यूज किया है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज यूज हुआ है, जिसको चेंज करते वक्त हम इज एम आर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डू दे सेंड द पार्सल, व्हेन इज द पार्सल sent by them, इसको ऐसे बना देंगे, when is the parcel sent by him, send की सेकंड फॉर्म क्या होती है, sent होती है, ठीक है। is क्यों आया, क्योंकि do प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको चेंज करते हुए पैसिव में हम is एम आर कर देते हैं, तो is आ गया। is क्यों आया, क्योंकि the parcel सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं where did she buy the books, where were the books, where were the books by where were the books by her, ठीक है। बाय जो है ना इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती हैं, इसीलिए इसमें बाय जो है सेम ऐसा ही रहेगा, सॉरी बॉट हो जाएगा इसका। बाय बॉट बॉट तीन फॉर्म होती है इसकी, बाय बॉट बॉट, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें ना हमने क्या किया है, वेयर क्यों लगाया, क्योंकि डिड जो है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को दिखाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते वक्त पैसिव में हम वाज और वर को लगा देते हैं। वर क्यों आया, क्योंकि द बुक्स प्लूरल है तो वाज ना के क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। बॉट लगा दिया और बाय लगा के सी को हर में कन्वर्ट कर दिया, सी का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन डू यू राइट द लेसन, when the lesson, when is the lesson written by you, इस तरीके से when is the lesson written by you, ठीक है। तो ये अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस जैसे बनाते हैं वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक इसमें हु वाला बचा है, वो एग्जांपल में नेक्स्ट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ बता दूंगा। हु को हम बाय हूम में चेंज करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।